नरेंद्र मोदी जी अपनी आवाम की सेवा करें, अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। वो लोग जो सफाई सुथराई का वहाँ पर काम करते हैं, उनके पाँव धो रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं और उनके साथ नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और फाइनली पाकिस्तान में आर्मी चीफ नए आ गए हैं और इसके साथ साथ जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी अनाउंसमेंट हो गई है। जाकिर नाइक के कतर आने पे इंडिया और कतर के दरमियान मामलात जो है वो कशीदा हो सकते हैं। और जितना सोना हमारे लोगों के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। कमर बाजवा 13 अरब रुपए लेके घर गए हैं, जा रहे हैं, तो क्या आसिम मुनीर के सपने नहीं होंगे? क्या आसिम मुनीर के पूरे रिश्तेदार परिवार में खुशी की लहर नहीं दौड़ गई होगी कि अब अब्बा पाकिस्तान के चीफ बने हैं, अब हम भी अरबपति होंगे? सुनने में आया कि अभी फॉरेन ऑफिस को बताया गया है, इंडियन फॉरेन ऑफिस को बताया गया है कि ये जो जाकिर नाइक आए थे ये बेसिकली ऑफिशियल विजिट पे नहीं आए हुए थे। ये सोना देश का एसेट है और जो हमारी करेंसी को ग्लोबल बनाना है, when we look at the total gold reserves in the country, this is a goddamn tangible, valuable asset which will help countries' currency to go global. इंडिया ने इतनी टफ पोजीशन ली है कि कतर, सुनने में ये भी आ रहा था कि अगर हो सकता है इंडिया जो है वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को वापस बुला लेंगे कतर से, अगर इस तरह की कुछ चीज़ है तो। आपको ये वीडियो की जय हो, मोदी जी की जय हो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा, आपने वीडियो देखी है तो कैसी लगी आपको वीडियो? क्या आपने कभी ऐसा केस देखा कि हमारे लीडर्स ने ऐसा काम किया हो जैसा मोदी जी करे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हुए? बिल्कुल देखा मैंने। बताएं। मैंने शहबाज शरीफ को देखा है, चीटिंग करते हुए देखा है, पढ़ना आता नहीं है, जेब से पर्चे निकाल के यूं देख रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब हमेशा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम अक्सर पाकिस्तान मीडिया में सुनते रहे होंगे और पाकिस्तान की एक फेमस जर्नलिस्ट फिज़ा अकबर खान के सुबह तो बिना मोदी जी के नाम लिए होती नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब मोदी जी की एक वीडियो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और वो वीडियो ये है कि मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं। दोस्तों, ये दर्शाता है मोदी जी और भारत का संस्कार, जो अपनी सफाई कर्मचारियों को भी भगवान के रूप से देखते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही हमारा घर, शहर और देश साफ रहता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप सबने सुना होगा कि जाकिर नाइक कतर गए हुए हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में फीफा में स्पीच देने के लिए। इसके ऊपर भारत ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है कतर के खिलाफ, जिससे अब कतर भारत के सामने झुकते हुए अपने आप को जाकिर नाइक से अलग कर दिया है। और अब कतर का कहना है कि जाकिर नाइक अपने पर्सनल प्लानिंग के तहत कतर आए हैं, ना कि कतर उन्हें इनवाइट किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि आपने अभी जो बात की कि जी आपके जो आर्मी के थे जिन्होंने कहा कि जी जैसे ही गवर्नमेंट कहे तो हम जो है वो पीओके ले लेंगे या आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, वो अपने मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस तरह की बात कैसे कर दी? क्योंकि 75 साल से तो कुछ कर नहीं पाए हैं आप लोग, 1 इंच भी नहीं ले पाए, तो अब ये कहना कि जी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कह रही इसलिए हम बैठे हुए हैं, वरना गवर्नमेंट कहेगी तो ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको लगता है कि इतने कमजोर लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग आएंगे और ये आप कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो जैसे मैंने कहा कि 1 इंच भी नहीं ले पाए। 16 दिन के अंदर हमने पूरा एक मुल्क आजाद करा दिया था। और हमारे यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि हमारे जो टॉप पे थे इंदिरा गांधी और जनरल मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह, इन्होंने गलत डायरेक्शन में हमला कर दिया था। अगर वो सही डायरेक्शन में हमला करते तो बांग्लादेश भी आजाद हो जाता और पाकिस्तान भी शायद आजाद हो जाता। तो ये तो रही बात जो हमारी सलाहियत है 1 इंच से ज्यादा जमीन को कब्जा करने की। और आपको मैं याद दिला दूं आरजू जी, जो 1965 की जंग के आप जश्न मनाते हैं, डिफेंस डे मनाते हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो 500 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की जमीन पाकिस्तान की फौज ने कब्जाई थी और इंडिया ने पाकिस्तान की 1500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जाई थी। वो अमेरिकन और रशियन प्रेशर के
तहत हमको वो सारी जमीन आपको वापस करनी पड़ी। अगर हम वो वापस ना करते तो अभी हम शायद मुजफ्फराबाद के बहुत नजदीक बैठे होते। तो ये तो रही बात हमारी काबिलियत की। और जहां तक जनरल साहब का सवाल है, जिन्होंने बोला कि हम पीओके पर कब्जा कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल कर भी देंगे। कुछ समझ आई? ये तो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया वाला जो हाँ, इसका। तो क्या कर रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल से वहाँ जो इनका कॉरिडोर खुला वहाँ पर है। बेसिकली वहाँ पर वर्कर्स हैं, उनके पाँव धुलवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर यही कि अच्छा काम जो भी करे अच्छी बात है। जनसा है हमारी, मतलब इसके लिए मैं इसके ऊपर इंडिया वालों को मतलब पर्सनल अपने ग्रजेस छोड़ के अप्रिशिएट ही करूँगा कि अच्छा ठीक है, कोई भी है, चाहे हमारे जन से प्रेसिडेंट है वो भी अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है अप्रिसिएशन। सलाम किया था G20 की मीटिंग में, और मुख्तलिफ किस्म के जो मुख्तलिफ मुल्कों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी मोदी जी के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी, हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है, हमारा कोई भी लीडर जाता है, उनको कोई रिसीव तक करने नहीं आता वहाँ। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप इकनॉमिक कंडीशन के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से पाकिस्तान का चार्ट निकालें तो पाकिस्तान का चार्ट इंडिया से नीचे है। और डेवलपमेंट इस वजह से जाहिर सी बात है, अगर कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट आपकी नहीं है इतनी ज़्यादा। अच्छा। जो कंट्रीज़ रिस्पेक्ट आपकी करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको वो रिसीव करने भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल किन कंट्रीज? मतलब आप इस्लामिक स्टेट्स में ही ले लें। इस्लामिक स्टेट्स में हमारे लिए जो है वो गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगाया उन्होंने, सऊदीया में भी लगाया है, दुबई में भी लगाया है। दुबई में पाकिस्तानी नहीं एंटर हो सकते जब तक हम जो है 5000 दिरहम ना दें। आपको पता है पहली दफ़ा सऊदीया में एग्जीक्यूशन की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तानियों को। देखें, बात है कि इनका पाकिस्तान का जो कहते हैं इस्लामिक स्टेट के लिहाज से पाकिस्तान रैंकिंग में ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इस सऊदी अरब से भी, सऊदी अरब का इवन ये कह रहे हैं कि इनका जनसा है इजराइल के साथ, जनसा है पैचअप हो गया है, और लिहाजा ये इस्लामिक स्टेट से हटकर काम करना शुरू करने लग गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्लब्स बना दिए, पब्स बना दिए, और बड़ी चीज़ें वहाँ पर डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है। तो जनसा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब ये क्यों किया गया, ये मेरे ख्याल से होगा पीछे इजराइल का या बाहर के किसी और कंट्री का हाथ हो सकता है। लेकिन जनसा है मेरी जो मेरे जिन लोगों से बातचीत भी हुई है, वो ये कह रहे थे कि हमें जनसा है पाकिस्तान उतना ही अजीज़ है जितना हमें सऊदी अरब होती है। इसराइल इंडिया को फंडिंग अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसराइल से उनके बिजनेस के ताल्लुकात हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो किसी से डर कर अपनी पॉलिसी बनाते हैं, किसी से फंडिंग के लिए अपनी पॉलिसी बनाते हैं, तो दैट इज़ सो रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने अमेरिका को भी शट अप कॉल दे दी थी। है ना, ये मोनोपोली है, मतलब कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ, सिर्फ वो क्या, वो अपने कंट्री को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, पार्टीज जितनी भी हैं एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रही हैं, वो ना है वो ना। लेकिन इंडिया में स्टिल अभी तक स्टेबिलिटी है। उनकी इकोनॉमिक देख लें, उनके ग्रोथ देख लें, उनकी GDP रेशो देख लें, तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है।